हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही और हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर जेंग अपने हाथ में काफ़ी सारा फूड लेकर आए हुए थे और वो ये कह रहे होते हैं कि ब्रदर वांग, ऐसा लग रहा है कि आज तो आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। स्नोफॉल हो रही थी और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग ये कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अंदर चलिए, मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद मिस्टर जेंग उसके रूम के अंदर चले गए थे जहाँ पे ढेर सारी वुड क्रविंग रखी हुई होती हैं और अभी दानियो इन सारी वुड क्रविंग को देख रहा होता है और कह रहा, अंकल वांग, ऐसा लग रहा है कि आपने ये वापस से न्यू कर्व्ड की हैं, क्योंकि पहले तो ये यहाँ पर नहीं थी। और साथ ही अब यहाँ पर वांगलिन ये सोच रहा होता है कि आज मिस्टर जेंग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड लग रहे हैं, आखिर मसला क्या है। और तभी दानियो भी अपने फादर के पास भागकर चला जाता है, जिसके बाद अब उसके फादर वहीं पर आके खड़े थे। तभी वांगलिन कहने लग जाता है कि सीनियर ब्रदर बैठ जाइए, आखिर मसला क्या है, चलिए मुझे अब बता भी दीजिए। तभी जेंग यहाँ पर और भी ज़्यादा एम्बेरस्ड होने लगा था और कह रहा होता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो उसी फूड को निकाल लेता है जो कि वो घर से प्रिपेयर करके लेके आया था वांगलिन के लिए। लेकिन तभी दानियों को वो फूड काफ़ी पसंद आ रहा होता है, जिसके बाद वो उसे खाने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके फादर को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उसका हाथ दूर को पटक देते हैं। जिसके बाद वो ये कह रहा होता है कि अगर बात पैसों की ना होती तो ये चीज़ें मैं खा भी सकता था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा फादर, आप इतने ज़्यादा एम्बेरस्ड क्यों हैं इन सारी चीज़ों को लेके। तभी यहाँ पर मिस्टर जेंग कह रहे होते हैं कि लिटिल ब्रेट, आखिर तुम चुप क्यों नहीं हो जाते, मैं तुम्हें घर जाने के बाद देख लूँगा। फिर उसके बाद वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेते हैं। तभी दानियो कहने लग जाता है कि फादर, आपको इतना ज़्यादा एम्बेरस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कह रहे हो। जिसके बाद वो ये कहने लग जाता है कि अंकल वांग, मैं आपको बताता हूँ, मदर ऐसा प्लान कर रही हैं कि यहाँ पर हमारे घर के बराबर में जो शॉप है हम उसे रेंट पे ले लें, जिसके बाद हमारी शॉप और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर इससे डैड का बिज़नेस और भी ज़्यादा बिगर हो सकता है और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी वजह से फादर आज आपके पास आए हैं ताकि आपसे कुछ पैसों को उधार ले लें। जिसके बाद वांगलिन मिस्टर जेंग को देखने लग जाता है और तभी जेंग अब इस बात को कंटिन्यू करते हुए ये कहने लग जाता है कि हाँ वांगलिन, ऐसा ही है। असल में तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हमेशा मुझसे यही कहती रहती है कि हमारी शॉप काफ़ी ज़्यादा छोटी है और यहाँ पर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमारी शॉप थोड़ी छोटी है और हमारे घर के पास में जो मिस्टर ली हैं उन्होंने अपनी शॉप को रेंट आउट किया है और उन्होंने 2 साल का रेंट काफ़ी ज़्यादा बताया, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रहा। तभी वांगलिन पूछने लग जाता है कि फिर भी आपको याद तो होगा ही। तभी वो थोड़ा सोचने लग जाते हैं और कह रहे थे कि शॉप तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और 2 साल का पेमेंट हमें एक साथ ही करना होगा। तो उन्होंने 50 सिल्वर टेल्स बताई हैं। जिसके बाद वांगलिन सोचने लग जाता है और वो अगेन थोड़ा एम्बेरस्ड हो रहे थे और सोच रहे होते हैं कि वांगलिन को ये पैसे थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे और वांगलिन भी इतने ज़्यादा अर्न नहीं करता। जिसके बाद वो कह रहे थे कि नहीं, असल में 30 कह रही थी वो। जिसके बाद अब वो ये कह रहे होते हैं कि 30 ठीक रहेंगी। लेकिन तभी दानियो कह रहा होता है कि मदर ने तो क्लियरली कहा था कि हमें ना तो 30 और ना ही 50 बल्कि 80 सिल्वर टेल्स की ज़रूरत होगी। जिसके बाद वांगलिन जैसे ही दानियो की बात सुनता है तो वो तुरंत ही अपनी चेयर छोड़ के वहाँ से चला गया था। मिस्टर जेंग को ही लगता है कि शायद वांगलिन को गुस्सा आ गया है उनकी इस बात को सुनने के बाद, लेकिन वो थोड़ा और रूम के अंदर चला जाता है। दानियो फूड को उठाकर खाने लगा था और उसे इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी वांगलिन वापस आ जाता है और वो काफ़ी बड़ा सा एक गोल्ड का पीस लाकर टेबल के ऊपर रख देता है। जिसे देखने के बाद तो अब यहाँ पर मिस्टर जेंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे और दानियो भी। वांगलिन वापस से टेबल पे आके बैठ गया था और तभी मिस्टर जेंग कहते हैं कि ब्रदर वांग, हमें इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे कहा तो सही कि आप हमें बस 30 टेल दे दीजिए, वो भी उधार, और मैं बहुत ही जल्दी आपको वापस भी कर दूंगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो ऐसे ही बैठे हुए थे और वांगलिन भी अभी यहाँ पर बैठा हुआ होता और कह रहा था कि ब्रदर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये पैसे आपको लोन के तौर पर बिल्कुल भी नहीं दे रहा। आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर आपको अपनी वाइन के लिए पे कर रहा हूँ। आप हमेशा ही मुझे फ्री में ऐसे काफ़ी सारी वाइन को सर्व करते हैं, तो फिर अगर आप मेरे लिए हर रोज़ एक बोतल ऑफ वाइन लेकर आएंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से 10 सालों के अंदर ये पूरा का पूरा हिसाब ख़त्म हो जाएगा और ये वर्थ इट भी है। लेकिन यहाँ पर जेंग समझ जाते हैं कि वांगलिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हिसाब लगा रहा है और वो कह रहे होते हैं कि ब्रदर, आपको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा है। लेकिन तभी यहाँ पर दानियो खुद ही कहने लग जाता है कि अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतने सारे पैसे देने के लिए। वाकई में आज तो न्यू ईयर है, लेकिन सच बताऊँ तो इतने पैसे ना तो मैंने और ना ही मेरे फादर ने कभी ऐसे देखे हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लग
रहा है। वैसे अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने और मेरे फादर ने तो इतने सारे पैसे कभी एक साथ देखे ही नहीं। तभी मिस्टर जेंग उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर तुरंत ही वांग लिन का शुक्रिया अदा करते हैं कि वांग लिन ने उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए तुरंत ही उसको सॉल्व भी कर दिया, साथ ही उन्हें इतने सारे पैसे भी दिए हैं। वांग लिन उनकी तरफ को देख के मुस्कुराने लग जाता है, क्योंकि अब उसे मॉर्टल लाइफ की और भी ज़्यादा समझ आने लगी थी कि आखिर मॉर्टल्स किस तरीके से अपनी इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। और तभी वो ये भी कहने लगे थे कि ब्रदर ये लो ड्रिंक, और साथ ही ये कह रहे होते हैं कि अब से मैं रोज़ नहीं बल्कि जब तक तुम यहाँ पर रहोगे मैं तुम्हें हर रोज़ एक जार वाइन भेजूंगा। और साथ ही यहाँ पर दानियो कहने लग जाता है कि अंकल, और मैं उसे हमेशा ही डिलीवर कर दिया करूँगा आपके घर पे। जिसके बाद वांग लिन भी खुश हो जाता है और दोनों ही ब्रदर्स यहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और काफ़ी वक्त तक ये ऐसे ही ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था और स्नो पड़ रही होती है। वांग लिन भी इधर आधा देख रहा था। असल में यहाँ पर वांग लिन को ये जो मॉर्टल लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही होती है, लेकिन फिर भी उसे याद आने लग जाता है कि पिछले 400 सालों के अंदर उसकी ईविल स्पिरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गई है और इसी के चलते इसे कंडेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है वांग लिन के लिए। और जैसे ये ख़त्म हो जाएगी तभी वांग लिन वे ऑफ हेवन को फील कर सकता है और फिर इस तरीके से वो इस लाइफ को भी समझ जाएगा। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि अगेन न्यू ईयर आ चुका था और ऐसे ही काफ़ी वक्त निकल जाता है। असल में 6 साल ऐसे ही बीत चुके थे और वांग लिन अभी भी मॉर्टल लाइफ को ऐसे ही गुजार रहा होता है। इस बार भी न्यू ईयर होता है और वांग लिन तभी एक कैंडी को ख़रीद लेता है। अभी वांग लिन पहले से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है और उसके फेस पे पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन भी नज़र आ रहे थे, जबकि पहले उसका फेस हमेशा स्टिल ही रहा करता था। वांग लिन यहाँ पर एक ओल्ड मैन से मिलता है और तभी शैन को देखते हैं, जो कि ये कह रहा होता है कि अगर आज हुआ युआन होता। और वांग लिन को वो ऐसे देखता तो शायद से सारी चीज़ों पर वो बिलीव नहीं कर पाता, क्योंकि वांग लिन तो अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन भी है। इसके अलावा उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है। जिसके बाद अब लोग वांग लिन को एज अ शॉपकीपर काफ़ी ज़्यादा जानने लगे थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि दानियो अपने घर की टेबल को सजा रहा था और कह रहा होता है कि अभी तक यहाँ पर अंकल वांग क्यों नहीं आए हैं। जैसे ही उसकी नज़र वांग लिन के ऊपर पड़ती है तब वो ये कह रहा था कि अंकल वांग तो हमेशा ये कहते हैं कि उनके पास में उनके फादर, उनकी मदर और वाइफ भी हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में आज तक मैंने किसी को भी नहीं देखा है। अंकल वांग हमेशा अकेले ही रहते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही वांग लिन के पास भागता हुआ चला जाता है और वांग लिन से कह रहा था कि अगर आप अभी नहीं आते तो फिर मैं आपके घर ही जाने वाला था आपको इनवाइट करने के लिए। वांग लिन उसको कैंडी दे देता है, जिसे लेने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि चलिए अंकल वांग, मैंने आपके लिए काफ़ी सारा खाना तैयार किया है। जिसके बाद वो उसे अंदर भी ले गया था। शाम का वक्त हो जाता है, सारे ही लोग न्यू ईयर को एंजॉय कर रहे थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मिस्टर जेंग और उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और तभी अब वो यहाँ पर वांग लिन को इन्वाइट करके अपने घर पे बाकी सारी चीज़ों के बारे में बता रहे थे। तभी उसकी वाइफ कहने लग जाती है कि आज तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारी हेल्प की उस वक्त। जिसके बाद वांग लिन यहाँ पर वाइन पीने लग जाता है और ये दोनों ही टोस्ट करते हैं। जिसके बाद मिस्टर जेंग ये कहने लग जाते हैं कि ब्रदर, मैंने जो पैसे आपसे पहले उधार लिए थे उसका कुछ हिस्सा ये है, आप इसे रख लीजिए। लेकिन वांग लिन इससे साफ इनकार कर देता है और कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता, क्योंकि वो मैंने वाइन के लिए आपको दिए थे और अब भला मैं इसे वापस कैसे ले सकता हूँ। लेकिन तभी मिस्टर जेंग उठकर खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि मुझे पता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन है, लेकिन मैं आपकी इस काइंडनेस का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठा सकता। आपने मुसीबत की घड़ी में हमारी फैमिली की मदद की थी और इसी वजह से मैंने इस इंटेंशन को ध्यान में रखा है कि मैं हर साल आपको थोड़े थोड़े पैसे वापस करता रहूँगा। और अब तो हमारी फैमिली पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरीके से हमारा एडवांटेज उठा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर दानियो भी वो सारे पैसे उठाकर वांग लिन को दे देता है और कह रहा था कि ऑल्दो अभी भी इतने नहीं है और ना ही हम इतने अर्न करते हैं जितने आप अर्न करते हो, लेकिन फिर भी ये हमारे बिजनेस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। दानियो अब काफ़ी बड़ा और समझदार हो गया था, तो वांग लिन उसको पेट करता है। जिसके बाद दानियो वापस से अपनी चेयर पर आके बैठ गया था और ऐसे ही करते हुए इनका न्यू ईयर पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वांग लिन सुबह के वक्त में निकल गया था और वो मार्केट के अंदर देख रहा होता है, जहाँ पर मार्केट काफ़ी जल्दी ओपन हो गई थी। तभी यहाँ पर हमें एक थिएटर शो देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर 2 लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं और बाकी सारे लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे ही वांग लिन इस जगह पर आता है तो फिर ओनर के
ओनर के सर्वेंट वांगलिन का यहाँ पर स्वागत करते हैं और वो काफ़ी इज्जत के साथ उसे बैठने के लिए बोल रहे थे। वांगलिन वहीं पर बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी वांगलिन लग रहा था, क्योंकि अब वांगलिन के फेस पे पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तभी शॉपकीपर कह रहा था कि बताइए मैं आपके लिए क्या ऑर्डर कर दूँ, वैसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। जिसके बाद वांगलिन थोड़ा सामने थिएटर को ही देखने लग जाता है। तभी सामने यहाँ पर शॉप ओनर आ गया था और कह रहा होता है कि ब्रदर आप इस वाइन को ट्राई करिए, ये हमने नई ही रखवाई और बहुत ही ज़्यादा अच्छी और एक्सपेंसिव है। वो उस वाइन को पोर करने लग गया था और तभी यहाँ पर वांगलिन उससे कह रहा होता है कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए परेशान ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना रेंट लेने के लिए आज बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। तो मिस्टर ली कहने लग जाता है कि रिसेंटली बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा हमारा, और इसी वजह से ये जो सारी की सारी चीज़ें वो थोड़ी महंगी पड़ रही हैं, और अगर आपने मुझे उस वक्त 20 गोल्ड सिल्वर टेस ना दिए होते तो शायद से आज मेरा बिजनेस चलता ही नहीं, और ये थिएटर ये तो कब का बंद हो चुका होता, लेकिन आपकी मेहरबानी की वजह से ये अभी तक चल रहा है। वांगलिन मुस्कुराने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो ओल्ड मैन वो एक बार फिर से आ गया था और कह रहा होता है कि यहाँ पर माहौल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लड़कियाँ काफ़ी अच्छा गाना गा रही हैं और इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। सर्वेंट उसे देख के काफ़ी गुस्सा था और कह रहा होता है कि ओल्ड मैन तुम वापस से यहाँ पर आ गए हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर चोरी के इरादे से ही आए होगे, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन ओल्ड मैन उसे कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मुझे टच करके दिखाओ, मैं यहाँ से हटने भी नहीं वाला। तभी यहाँ पर इन दोनों की काफ़ी तगड़ी सी लड़ाई चल रही होती है, लेकिन तभी मैनेजर ली जो थे वो तुरंत ही उसको कुछ पैसे फेंक कर देते हैं और कह रहे थे कि जाओ आज न्यू ईयर है और मैं तुम्हें ये पैसे देता हूँ, लेकिन इस जगह से अब निकल जाओ। तभी यहाँ पर ओल्ड मैन अपने दांतों के थ्रू उसको चबाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, और वो आगे आने की कोशिश कर रहे थे। अब मैनेजर ली के दिए हुए पैसों से ही वो सीट पर आके बैठ जाते हैं और सर्वेंट को वो पैसे देकर कह रहे थे कि जाओ जाके मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म टी लेकर आओ। तभी सर्वेंट उसकी शक्ल देख रहा होता है और सोच रहा था कि इस बुढ़े को तो मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा बाद में, और यहाँ पर तभी वो उसे वहाँ से निकालने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वांगलिन इशारा कर देता है। तो मैनेजर ली कहने लगे थे कि ब्रदर वांग अगर आज आप इतने काइंड ना होते तो वाकई में इस बुढ़े को यहाँ से उठाकर फेंक देता, और तभी यहाँ पर वो नौकर को भी भेज देता है इस बूढ़े आदमी के लिए यहाँ पर टी लेने के लिए। जिसके बाद जैसे ही उस ओल्ड मैन की नज़र वांगलिन के ऊपर पड़ती है तभी उसे पास्ट की बातें याद आने लगी थी, जिसके बाद उसे वो सारे 2 नंबर काम भी याद आ जाते हैं जो उसने वांगलिन के साथ में लास्ट टाइम किए थे। और तभी कह रहा होता कि अच्छा तो ये तुम हो। तभी वांगलिन कहने लग जाता है कि हाँ सीनियर ये मैं ही हूँ, वैसे मैंने आपको काफ़ी वक्त बाद देखा लेकिन फिर भी आप इतने ही चार्मिंग है। तभी यहाँ पर बुढ़ाऊ ये कहने लग जाता है कि अच्छा, और तभी वो अपनी पावर के थ्रू देख पा रहा था कि वांगलिन ने तो काफ़ी अच्छे से अपनी प्रोग्रेस को किया है। और तभी यहाँ पर वांगलिन आराम से अपनी ड्रिंक कर रहा होता है। ओल्ड मैन भी ड्रिंक लेकर ड्रिंक करने लग जाता है और अब वो वांगलिन से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। इवन अब वो ये कहने लग जाता है कि वैसे मैंने इन बीते सालों में ढेर सारे मॉन्क्स को देखा है रीइंकार्नेट होते हुए, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उन सभी से अलग हो, क्योंकि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन उन सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है और बीते कुछ ही सालों में तुमने काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिया। जिसके बाद वो सामने बैठ के वापस से ड्रिंक करने लग जाता है और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांगलिन भी अपने लिए कुछ और ड्रिंक कर रहा था। तभी ओल्ड मैन वापस से पलट के वांगलिन की तरफ को देखता और कह रहा था कि तुम्हारी स्पिरिट तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और ये कह रहा होता है कि यंग मैन अगर तुम आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ जाओ तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में ग्रो करोगे, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ही सालों के अंदर मुझे लग रहा है कि मैं इस बात की गारंटी भी तुमको दे सकता हूँ कि तुम आराम से गॉड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हो अगर तुम मेरे आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में जान पाओ तो भी। वांगलिन कहने लग जाता है कि आखिर ये आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है क्या। तभी वो कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, चलो तो फिर मैं ही तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन उससे इसके बारे में जानना तो चाह रहा था, लेकिन तभी ओल्ड मैन उससे कहने लग जाता है कि हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन असल में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, अगर पहले मेरा पेट भर जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। जिसके बाद वो वांगलिन से ये भी कह रहा होता है कि फिर मुझे थोड़ा थोड़ा याद भी आता रहेगा। लेकिन अब वांगलिन स्माइल करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन ये कहने लग जाता है कि सेज आप अब यहाँ पर बैठे रहिए, मुझे लग रहा है कि मेरे जाने का वक्त हो चुका है, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वांगलिन वहाँ से उठ के तुरंत ही चला जाता है। वैसे गाइस आप लोगों को वांगलिन की इस स्माइल के बारे में क्या कहना है, क्योंकि मुझे तो वांगलिन इस तरीके से स्माइल करता हुआ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। असल में वांगलिन 20 से 25 एपिसोड गुजर जाने के बाद भी स्माइल नहीं करता था, और अब तो वांगलिन एक ही एपिसोड के अंदर कम से कम 15-20 बार तो स्माइल कर ही देता है। वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है।
आपका वांग लिन की स्माइल के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा। जिसके बाद ओल्ड मैन भी अब परेशान हो गए थे क्योंकि वांग लिन उन्हें भाव नहीं दे रहा था। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन वापस से अपने घर के अंदर आ गया था। पीछे पीछे वो ओल्ड मैन भी आ जाते हैं और कह रहे थे कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बीते कुछ सालों से तुम इस जगह पर रहते हो और यहाँ पर रहकर तुम वुड क्रविंग कर रहे हो। ये तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वांग लिन भी अब सीनियर को कुछ नहीं कहता और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर आके काफ़ी सारे फिगर्स वगैरह को देखने लग जाता है और कह रहा था कि तुमने तो यहाँ पे एक से बढ़ के एक फिगर को रख रखा है और यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट भी मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि तुमने इन्हें बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिकली कर्व किया है। जिसके बाद वांग लिन यहाँ पर ड्रिंक करने लग जाता है और वहीं पर बैठा हुआ था। तभी ओल्ड मैन कह रहा होता है कि आखिर कोई भी इन्हें इतने अच्छे से कर्व कैसे कर सकता है, और अनलेस उसने इन सारी चीज़ों को खुद से ना देखा हो, इतना ज़्यादा रियलिस्टिकली इनको कर्व करना ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और साथ ही ये कह रहा होता है कि लड़के, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास में इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मौजूद होगी। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो वांग लिन से और भी आगे बातचीत कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि मैजिकल मॉन्स्टर वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसा लग रहा है कि तुमने खुद ही इनसे फाइट की है, जब भी तो इतना ज़्यादा अच्छे से इनको क्लोजली तुम कर्व कर पाए हो कि ऑलमोस्ट रियल ही लग रहे हैं। जिसके बाद अब वो पूछने लग जाता है कि लड़के, तुम मुझे अपना नाम बताओ। तभी वांग लिन कहने लग जाता है कि वांग लिन। जिसके बाद यहाँ पर सीनियर ये कह रहे होते हैं कि अच्छा, ये बात है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो चुटकी बजाकर अपनी पावर को यहाँ पर फैला रहे होते हैं। उनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और तभी वांग लिन भी उनके ऑरा के थ्रू उनकी कल्टीवेशन लेवल को देखने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वांग लिन ये कहता है कि न जाने क्या बात है, सीनियर का कल्टीवेशन लेवल भी मैं नहीं देख पा रहा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे, इनकी पावर मुझसे ज़्यादा है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ये पावर आसपास के काफ़ी ज़्यादा एरिया के अंदर फैल चुकी थी। वांग लिन के घर से बाहर को भी जा रही होती है। तभी वांग लिन कहने लग जाता है कि सीनियर, इस तरीके से ऐसे अपनी पावर को यहाँ पर फैलाइए नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरी हट जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इसको सहन कर पाए। अच्छा ही होगा कि आप रुक जाइए। जिसके बाद वो यहाँ पर ये कहने लग जाते हैं कि लड़के, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें इसको फील करना चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना एक पैर रखते हैं वापस से ज़मीन पे और अब वांग लिन काफ़ी ज़्यादा दूर तक टेलीपोर्ट होकर बहुत कुछ देखने लगा था और वांग लिन से अब बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि एनर्जी फ्लो काफ़ी ज़्यादा था। वांग लिन तुरंत ही अपने आप को एक शील्ड बना के प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन फिर भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन अब खुश हो रहे थे क्योंकि अब वो देख रहे होते हैं कि वांग लिन के पास में कितनी ज़्यादा प्योरीफाई एनर्जी मौजूद है और अब वो अपनी सारी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। और वांग लिन यहाँ पर समझ चुका था कि आखिर आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन होता क्या है। जिसके बाद अब यहाँ पर ओल्ड मैन ये बता रहे होते हैं कि ये जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है नासेंट सोल पे पहुँच गई है ना, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन भी तुम्हारे लिए सही रहेगा। जिसके बाद वांग लिन उनकी शक्ल देखने लग गया था और अब वो ये कहने लग जाते हैं कि देखो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को कंट्रोल करके। जिसके बाद वांग लिन उनकी शक्ल देख रहा होता है। तभी वांग लिन यहाँ पर अपनी वाइन के अंदर देखता और कह रहा था कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन, लेकिन मैंने तो पहले कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सुना है सीनियर, आखिर ये चीज़ क्या है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। जिसके बाद वांग लिन अपनी वाइन वहीं पर रख देता है और ओल्ड मैन कह रहे थे कि अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद वो कह रहे थे कि शायद मैं इसके बारे में भूल गया हूँ और मैं अपनी कल्टीवेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये भी कह रहे होते हैं कि इस सब के बावजूद भी मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और अब आगे बताते हैं कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन जो होता है वो एक कल्टीवेटर के लिए उसका लाइव ब्लड के तौर पे देखा जा सकता है, जिससे कि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर एक गॉड के अंदर। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो आगे भी इस पावर के बारे में और भी ज़्यादा वांग लिन को बता रहे थे और कह रहे थे कि इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और साथ ही ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन के ऊपर ये बेस्ड होता है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं इस बात के बारे में तो कह ही सकता हूँ कि फिर भी ये चीज़ वेपन कहलाने के लायक नहीं। तभी अब वो वांग लिन से कहने लग जाते हैं कि लिटिल बॉय, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ गॉड बनने के लिए। तभी वांग लिन पूछने लग जाता है कि सीनियर, आप मेरी हेल्प कर ही क्यों रहे हैं। तभी वो अपने सर में खुजाने लग जाते हैं और कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि शायद से जो तुम्हारे स्टेटस जो तुमने बनाए हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। और वो यहाँ पर दुआन मूजी के स्टेटस को उठाकर देखने लग गए थे। तभी वांग लिन कह रहा होता ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कव नहीं हुआ। जिसके बाद सीनियर ये कह रहे होते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं इनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। वैसे तो मुझे इन सारी वेपन्स की ज़रूरत ही क्या होगी, ये लो लेवल के मैजिक वेपन्स हैं। और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे इनके अंदर इंटरेस्ट दिखाऊंगा।
जिसके बाद यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि सारी चीज़ें तो मेरे लिए एकदम ही यूज़लेस हैं। और अब वो यहाँ पर असली मकसद बयान करते हुए ये कह रहे थे कि ज़रा मुझे देखो, मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, एकदम ही परो जैसा मैं नज़र आता हूँ, कितना ज़्यादा हीरोइक, कितना ज़्यादा पावरफुल, कितना ज़्यादा मूव्ड में हूँ। और साथ ही ये भी कहने लग जाते हैं कि मेरा रेफरेंस लो और फिर मेरा रेफरेंस लेने के बाद तुम एक वुड क्रविंग बनाओ, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसके बाद वांग लिन ये कहने लग जाता है कि माफ़ करिएगा, लेकिन अभी मेरी कल्टीवेशन लेवल इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि मैं आपके स्टेटस को कव कर सकूं। ये मेरे लिए अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ, मैं आने वाले कुछ वक्त के अंदर आपके स्टेटस को कव करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद यहाँ पर ओल्ड मैन खुश हो चुके थे और कह रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो कह रहे होते हैं कि ठीक है, बहुत ही अच्छे से मेरे स्टेटस को कव करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे, समझे। जिसके साथ ही अब वो ये कह रहे होते हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो तो बदले में मैं तुम्हें काफ़ी सारी लवली लेडीज़ भी दूंगा। और अब वांग लिन से कह रहे होते हैं कि चलो जल्दी से मेरे साथ। तब वांग लिन कह रहा होता है कि आखिर आप कहाँ चलने के लिए बोल रहे हैं। तभी वो कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो शायद तुम्हें नहीं पता कि आखिर तुम्हें इस पावर को फील करने के लिए कुछ और लोगों की भी ज़रूरत होगी। असल में वो वांग लिन को ये पावर सिखाना चाहते थे, यानी कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन। जिसके बाद वांग लिन का हाथ पकड़ के वो अपना एक पैर उठाते हैं और जैसे ही वो पैर उठाते हैं तब वांग लिन को लग रहा था कि वांग लिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में कहीं टेलीपोर्ट हो रहा था। ओल्ड मैन ने सिर्फ अपना एक ही पैर उठा कर रखा था और वांग लिन को ये लग रहा होता कि उसने काफ़ी सारा सफ़र तय कर लिया है। जिसके बाद ओल्ड मैन जैसे ही अपना सिर्फ एक ही पैर उठाकर उसको वापस से रखते हैं तो वो एक काफ़ी ज़्यादा आगे वाली जगह पर आ चुके थे, जहाँ पर वांग लिन ये कह रहा होता है कि सिर्फ एक ही कदम रखने पे ये इतने ज़्यादा पावरफुली कैसे इस जगह पर आ गए। ऐसा लग रहा है कि नासरेंट सोल से भी आगे के कल्टीवेटर हैं ये। जिसके बाद वांग लिन ये कह रहा होता है कि ये जो टेलीपोर्टेशन एरे है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इवन तो ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी वो ओल्ड मैन की तरफ को पलट के देखता है तो ओल्ड मैन की कल्टीवेशन अच्छी तो थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अपनी कमर पकड़ के खड़े हुए थे और कह रहे होते हैं कि वक्त के साथ मेरी बॉडी और भी ज़्यादा वर्स होती जा रही है। और फिर तुरंत ही यहाँ पर अपनी बॉडी को धीरे से करके यहाँ पर मसाज कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि 100,000 माइल का ही सफ़र तय करना था और इसमें मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। वांग लिन तो ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान था। ओल्ड मैन कह रहे होते हैं कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। तभी यहाँ पर ओल्ड मैन पलट के कह रहे होते हैं कि क्या तुमने पहले किसी को देखा है ऐसे करते हुए। वांग लिन कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तभी ओल्ड मैन कह रहे होते हैं कि हाँ, जब तुमने इतना पावरफुल पर्सन नहीं देखा तो उसके बावजूद भी तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि मैं कोई आया गिरा हूँ। जिसके बाद वांग लिन समझ जाता है कि ओल्ड मैन को अपनी तारीफ़ चाहिए। तो वांग लिन कह रहा होता है कि बिल्कुल, मैं यंगर जनरेशन के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी लाइफ में किसी को इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं देखा। मैं वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ सीनियर। जिसके बाद सीनियर यहाँ पर पानी चढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं और उन्हें अच्छा भी लग रहा था और कह रहे होते हैं कि देखो वो बायून सेक्ट है और अब देखो मैं कैसे इन सभी लोगों को बाहर लेके आता हूँ। तभी यहाँ पर अपना वांग लिन कहने लग जाता है लेकिन हम क्या ऐसे ही जाने वाले हैं। तो वो तुरंत यहाँ पर वांग लिन को एक कैप देते हैं और कह रहे थे कि ये लो, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन डबल इंक्रीज़ हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो बाकी के लोग होंगे तुम उनके सामने नॉर्मल ही लगोगे, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन भी डबल है। साथ ही तुम्हारा फेस भी हाइड हो जाएगा तो वो तुम्हारा फेस भी क्लियरली नहीं देख सकते। जिसके बाद अब यहाँ पर वांग लिन इस चीज़ को देख के समझ जाता है कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके की है और कह रहा होता है कि ये वाकई में कोई नॉर्मल चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और तभी वांग लिन उसके इनर चीज़ को देखने लग जाता है और कह रहा था कि इसमें काफ़ी वक्त लगा होगा। जिसके बाद वांग लिन उस कैप को पहन लेता है, उसका फेस भी हाइड हो गया था और ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगे थे। उन्होंने एक जाइंट अवतार को समन कर लिया था और ये अवतार देखने में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल्जर का अवतार नज़र आ रहा होता है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसके हाथ में एक स्पीयर भी आ गया था और वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी नज़र आ रहा था। वांग लिन समझ रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की चीज़ है और ये ओल्ड मैन वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ओल्ड मैन इस सोल्जर को इशारा करता है और सोल्जर तुरंत ही अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा शानदार हिट करता है, जिसे देखने के बाद पूरा का पूरा बायून सेक्ट तो हिल ही चुका था। लेकिन वांग लिन भी खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अच्छे नहीं होने वाले। तभी यहाँ पर कुछ एनर्जी आके वांग लिन से टकराती है, लेकिन वो तुरंत ही यहाँ पर नेगलेक्ट हो गई थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सोल्जर की भी हालत ख़राब होती है और सोल्जर वहाँ से तुरंत ही गायब हो गया था। जिसके बाद ओल्ड मैन उसे कोसते हुए ये कह रहे होते हैं कि मैंने फालतू में ही तुम्हें अपने पास में रखा, ऐसा लग रहा है कि डे बाई डे मेरे रिटायरमेंट का समय करीब आ रहा है।
जिसके बाद बायुन सेक्ट के जो लोग थे वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। पूरे सेक्ट के अंदर हलचल मची पड़ी थी। वांगलिन देख रहा होता है कि आसपास तो कुछ 30 कल्टीवेटर मौजूद हैं जो कि नासरेंट सोल लेवल पे तो होंगे ही। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि इस सेक्ट के जो बड़े लोग थे वो तभी सामने आके खड़े हो जाते और वांगलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी जो उनका हेड होता है वो ये कह रहा था कि हमारे बायुन सेक्ट की फॉर्मेशन के ऊपर आपने बिना किसी रीज़न के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। अगर आज आपके पास में कोई सही एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं हुई तो याद रखिएगा कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो तुरंत ही स्वॉर्ड निकाल लेता है। जिसके बाद वांगलिन थोड़ा घबरा गया था, लेकिन ये ओल्ड मैन, ये तो चचा यहाँ पर तुरंत ही अपनी बैम्बो सीट के ऊपर बैठ जाते हैं और कह रहे थे कि भाई साहब मेरी कोई भी गलती नहीं है, असल में इस बंदे ने ही मुझे हार किया था यहाँ पर ये सारा तमाशा करने के लिए। तो आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं, वो यही लड़का है। जिसके बाद वांगलिन यही सोच रहा होता है कि अच्छा फंसा दिया यहाँ पर ओल्ड मैन ने। और ये जो सेक्ट लीडर था वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांगलिन के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड। आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।